हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है LSM 77 में। मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूं काफ़ी दिनों बाद बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर के 5 मिनट के चार्ट पर आप लोगों के लिए एनालाइज। कल मार्केट में क्या होने वाला है, हम कल मार्केट के अंदर क्या रणनीति बनाएं ऐसी कि हमें यहाँ फिर से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले बाइंग करने के बारे में, कहाँ हमको सेल करना है। आज ही हम इसको एनालाइज करेंगे और आपको बताएंगे। इससे पहले भी आपके लिए मैंने वीडियो बनाए हैं, लेकिन काफ़ी टाइम से मेरा गला ख़राब हो गया था, इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं ला पा रहा था। आज फिर मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ और ऐसी स्ट्रेटजी लेकर आया हूँ जो आपको लगभग 80 से 90% आपको एक्यूरेसी मिलेगी इस चार्ट के अंदर, और आप अपना एक अच्छा यहाँ पैसा बना सकते हो। लेकिन मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई भी ट्रेड लेते हो, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेने के बाद ही आप इसमें ट्रेड लें, क्योंकि ऑप्शन एक ऐसी चीज़ है, यहाँ काफ़ी जोखिम है। और यहाँ लोग सेबी की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग लगभग देखा जाए यहाँ 2% लोग ही पैसा कमाते हैं। चलिए हम बात को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हम कल कहाँ पैसा बना सकते हैं। हम आज ही बताएंगे आपको सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस के बिना काम हम नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम आज के बारे में बताएंगे कि मार्केट ने क्या रिएक्शन किया, हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू था कि मार्केट कहाँ से रिवर्स करेगी, क्या मार्केट में यहाँ से तेज़ी होगी और क्यों तेज़ी हुई, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम ये 5 मिनट का चार्ट लगाया है आप लोगों के लिए। इसमें आप देख सकते हो कि चार्ट ने सुबह सुबह क्या किया। यहाँ से मार्केट कल, जहाँ मार्केट इस जगह में क्या हुआ था, क्लोज हुआ था ग्रीन कैंडल देके, बहुत अच्छी कैंडल दी थी, लोगों को लगा था कि यहाँ से मार्केट एक अच्छा स्पाइक मूव देगा, लेकिन मार्केट में ऐसा नहीं हुआ। बैंक निफ्टी ने क्या किया, यहाँ लोगों को चौंका दिया और मार्केट में यहाँ लोगों को काफ़ी लॉसेस हुए होंगे। सुबह सुबह जिन लोगों ने यहाँ पोजीशन बनाई थी, वहाँ अगर मार्केट ने किसी ने पुट की पोजीशन बनाई तो काफ़ी अच्छा हुआ होगा। सुबह सुबह उसने आराम से 200 से 250 पॉइंट यहाँ कवर किए होंगे। लेकिन यदि किसी ने कॉल की पोजीशन बना ली होगी और जिसे मालूम नहीं है कि सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, तो मार्केट में कहीं ना कहीं उस बंदे ने यहाँ से एक काफ़ी यहाँ लॉस लिया होगा, क्योंकि यहाँ लगभग लगभग 250 से 300 पॉइंट की गिरावट हुई थी। तो ऐसी कंडीशन में हमें कैसे पता चले कि हमें यहाँ होल्ड करना चाहिए या एग्जिट होना चाहिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं, आज 15 मिनट का चार्ट लगाते हैं। 15 मिनट के चार्ट पर हम आपको बताएंगे कि कहीं ना कहीं हमें कुछ चीज़ें, ऐसी चीज़ें मालूम होना चाहिए जिससे हम पता लगा सकें कि मार्केट के अंदर हमें प्रॉफिट कहाँ बनाना है, लॉस कहाँ करना है। चलिए देखते हैं। ये मैंने आप लोगों के लिए 15 मिनट का चार्ट लगा दिया। इस 15 मिनट के चार्ट पर आप देखिए कि हमें किस प्रकार की कैंडल दिखती है। जब भी हमें इस प्रकार की कैंडल आपको देखिए मार्केट कल बढ़िया क्लोजिंग दिया, लेकिन मार्केट ने सुबह खुलते ही क्या किया, एक दो कैंडल बड़ी बड़ी रेड बनाई। लेकिन आपको इंटरडे में जब ट्रेड करना है तो आपको पहले मैं आपको सबको बोलता हूँ, कम से कम 10 बजे के बाद ही आप ट्रेड लें। मिनिमम 9:45 के बाद या 10 बजे के बाद ट्रेड लोगे तो आप यहाँ मार्केट के अंदर एक पैसा बना सकोगे। तो आप देखिए, जब इसने ये कैंडल बनाई तो हमें कैसा पता चलेगा कि मार्केट अब यहाँ से रिवर्स करेगा या और डाउन जाएगा। यदि मार्केट में ये कैंडल, फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल, इसके बाद आप गौर कीजिए थर्ड कैंडल पर, ये वाली कैंडल, इसको मैं बोलता हूँ मॉर्निंग स्टार। अब ये मॉर्निंग स्टार में क्या होगा, चाहे तो आपको ये डाउन साइड में मिल जाए या अप साइड मिल जाए। यदि फर्स्ट टाइम में अगर कैंडल, दो बड़ी बड़ी कैंडल अगर ऊपर की तरफ क्लोज होती है, उसके बाद अगर सेम कैंडल यहाँ ऊपर में इस जगह यहाँ रेड बन जाती है अगर, तो आप यहाँ समझते क्या कि मार्केट में अब यहाँ से एक गिरावट आ सकती है। ये कोई 100% नहीं होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 80% ये चांस ऐसा होता है मार्केट के अंदर कि कहीं ना कहीं यहाँ से मार्केट रिवर्स करती है, और हमें इन चीज़ों पर पक्का अपना ध्यान रखना चाहिए। यहाँ से हमें काफ़ी बार आप देख सकते हो, अपने चार्ट पर एनालाइज कर सकते हो, आप बैक टेस्ट कीजिए कि आपको ऐसे सिनेरियो जब भी आए होंगे कि मार्केट ने क्या किया। तो मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि मार्केट में ऐसे सिनेरियो पर हमें
हमेशा ट्रेड उसके अपोजिट लेना चाहिए। और इसमें अपोजिट लेने का तरीका सिंपल है बहुत ही। आपको करना कुछ नहीं है, आपको जब भी ट्रेड लेना है, जब ये कैंडल बन जाए, लेने का सिंपल है। इस कैंडल का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और आपको एंट्री इसके हाई पर ही लेना है। आपका टारगेट क्या रहेगा? आपका सिंपल टारगेट मैं आपको बताऊं, ये दो कैंडल आपके सामने ये गिरावट की हुई है, आप यहाँ से इनको टारगेट कर लीजिए। इसके दो, इसके ऊपर कम से कम जितनी बड़ी कैंडल ये है उतना ही मार्केट यहाँ से स्पाइक करेगा। तो आपकी जो एंट्री के बाद जो एग्जिट पॉइंट होगा आपका सेम, अगर मार्केट ने दो कैंडल बड़ी बड़ी यहाँ से डाउन की है तो आपका जो एग्जिट पॉइंट है जो ये कैंडल के ऊपर इतने वाला 60 पॉइंट का है या 200 पॉइंट का है या 300 पॉइंट का है, आपको उतने ही पॉइंट यहाँ से ऊपर लेके अपने पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। आप देख सकते हो आज के इस चार्ट के ऊपर आपको ये क्लियर दिख रहा होगा कि मार्केट ने ऐसा किया या नहीं किया। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना होगा खुद से बैक टेस्ट करके। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एडवाइस यही करूँगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा पेपर ट्रेडिंग करें 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ। जब आप अपने इस विषय पर जिस मतलब यहाँ आप ट्रेड लेना चाहते हो, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ आज, ऐसे सिनेरियो जब भी आपको मिले और आपके ट्रेड लगभग 80% अगर ठीक जाए, क्योंकि मार्केट है स्टॉप लॉस तो हिट करेगी, क्योंकि जब तक मार्केट में चढ़ावा नहीं दोगे आपको पैसा नहीं बनने वाला है यहाँ। इसलिए आपको कुछ ना कुछ तो मार्केट को देना पड़ेगा आपको, चाहे आप समय दे दीजिए या कुछ चढ़ावा दे दिया। अगर आपको ट्रेड करना है तो आप कंटिन्यू यहाँ रियल ट्रेड करके भी अपना लॉस कर सकते हो, प्रॉफिट भी कमा सकते हो। और आपको पैसा ही कमाना है तो आप समय दीजिए यहाँ सबसे पहले, और उसके बाद आप पैसा कमाइए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम कल क्या करें, कल हमें यहाँ कहाँ तक हमें टारगेट दे सकते हैं। तो मैं आपको सिंपल एक फॉर्मूला बताऊँ कि मार्केट में क्या होता है, आप हमेशा 200 दिन का मूविंग एवरेज पक्का लगाएं। डेली चार्ट पर जब आप देखोगे 200 दिन का मूविंग एवरेज, तो मैं आप लोगों के लिए लगा देता हूँ अभी मूविंग एवरेज, सॉरी लगा नहीं है यहाँ, क्योंकि जब मूविंग एवरेज लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट के अंदर आपको कहाँ तक आपको तेज़ी या मंदी करनी चाहिए। ये मैं आप लोगों के लिए लगा दिया है, इसको मैं थोड़ा सा 200 दिन का कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा ये चीज़ें, क्योंकि 200 दिन के मूविंग एवरेज से आपको ये पता चल जाएगा कि आपका टारगेट क्या है। ये हमने 200 दिन का मूविंग एवरेज लगा दिया, ये 15 मिनट का चार्ट है। अभी तो देखो आज मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ दी आप देख सकते हो, 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास ही। लेकिन अगर मैं इसको डेली चार्ट कर दूं अगर, तो मेरा मानना है कि टारगेट यहाँ तक हो सकते हैं। और देखो देखा जाए तो डेली चार्ट पर तो टारगेट आ चुके हैं ऑलरेडी, जो हमारे टारगेट थे आज के वो आ चुके हैं। लेकिन मैं फिर भी यहाँ मुझे ऐसा लगता है मार्केट में अभी एक और तेज़ी है, क्योंकि जब भी कभी भी ऐसे सिनेरियो बनते हैं, ये देखिए ये जो सिनेरियो है ना, मार्केट कंटिन्यू गिरा, एक ग्रीन कैंडल दिया, हमें स्टॉप लॉस क्या करना है, हमेशा जो क्लोजिंग है ना इसका ही हमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए। क्योंकि कई बार मार्केट क्या करता है, ऊपर जा रहा है सडनली नीचे आता है, लेकिन वो नीचे क्या करता है, एक ऑपरेटर के हम बोलते हैं इसको हम लोग, मार्केट यहाँ आपके स्टॉप लॉस हिट करने के लिए आता है। लेकिन आप लोग बहुत से लोग क्या करते हैं, इसका स्टॉप लॉस रखते हैं, लेकिन इसका स्टॉप लॉस हम नहीं रखते हैं कभी भी। जब भी आप इसका स्टॉप लॉस रखोगे आपको लॉसेस ही होंगे, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा और मार्केट देन ऊपर चला जाएगा उसके बाद। इसलिए आपको ऐसे स्टॉप लॉस नहीं रखनी, आपको स्टॉप लॉस हमेशा इस कैंडल के क्लोजिंग का ही रखना चाहिए जहां मार्केट क्लोज दिया था। अब जब 200 दिन का मूविंग एवरेज यहाँ आ चुका है, ये बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर का चार्ट, अगर आप डेली चार्ट पर अगर नॉर्मल चार्ट को देखोगे तो यहाँ अभी तक डेली चार्ट पर 200 दिन का मूविंग एवरेज कैप्चर नहीं हुआ है। वो आपका कैप्चर जो होगा 43,180 के ऊपर होगा। आप अगर सिंपल चार्ट लगाओगे तो 43,180 पर डेली मूविंग आएगा। तो इसीलिए मैंने उसके अकॉर्डिंग यहाँ मैंने कुछ दूरी पर 2 लाइन ड्रॉ की हुई है, जो कि आपको दिख रही होंगी। मैंने क्यों की है, क्योंकि ये इस बंडे के चार्ट का हाई है, मुझे लगता है मार्केट यहाँ से फिर से रिवर्सल कर सकती है। तो इसलिए यहाँ इस चार्ट के ऊपर आपको दिख रहा है कि आपको यहाँ अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। इसके बाद अपना क्या करना है कि आपको कुछ ऐसे पैटर्न आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जहाँ से मार्केट अब फिर से एक नीचे आने वाला है। आपको ये चीज़ें खुद से मालूम होना चाहिए। यदि आप मार्केट में कंटिन्यू काम कर रहे होगे तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल देखने को मिलेगा कि मार्केट में किस टाइप से मार्केट में डाउनफॉल आता है।
और आपको डाउनफॉल कहाँ तक करना है ये चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद ही आप डाउनफॉल करेंगे, उससे पहले आप कोई भी डाउनफॉल के बारे में ना सोचें, क्योंकि आप अगर सोचोगे कि नीचे, आपको मंदी तभी करनी है जब तक मार्केट के नीचे, मतलब कहाँ करनी है देखो आपको बताऊँ। अगर 43,156 के नीचे फिर से आए तो आपको यहाँ फिर से मंदी करनी है, और जो कि पहला टारगेट मेरा रहेगा आपका लगभग 42,856, और सेकंड टारगेट जो मेरा रहेगा सिंपल आपको बताऊँ मैं आपको 42,650। यहाँ अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है, फिर यहाँ से मंदी करने के बारे में नहीं सोचना है। यहाँ आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है बाइंग के बारे में। तो यहाँ क्लियर हो गया आपको डाउन साइड का भी और अप साइड का भी, आपको कहाँ मंदी करना है कहाँ तेज़ी करना है आपको क्लियर हो गया। जहाँ मैंने आपको ये अलर्ट दे दिया है, यहाँ हम सेल करने के बारे में सोचेंगे। यहाँ तक मुझे लगता है मार्केट में एक तेज़ी हो सकती है। चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में कि मार्केट में निफ्टी में क्या हो सकता है, क्या निफ्टी यहाँ से तेज़ी कर सकती है। सबसे पहले चीज़ मैं आपको एक बताऊँ कि मैं जो भी चार्ट लगाता हूँ वो सिंपल फ्यूचर के चार्ट होते हैं। मैं नॉर्मल स्पॉट चार्ट नहीं लगाता हूँ, क्योंकि स्पॉट चार्ट में क्या होता है वॉल्यूम क्रिएट नहीं होते हैं, और जहाँ वॉल्यूम क्रिएट नहीं होते हैं वहाँ मार्केट मेरे को थोड़ा सा कम समझ में आता है। और जहाँ वॉल्यूम क्रिएट होते हैं तो आप देखिए यहाँ आपको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ एक वॉल्यूम पॉपअप ओपन हुआ है, और उसके मुताबिक आप देख सकते हो कि कैंडल भी यहाँ एक अच्छी खासी बनी हुई है। तो अब हम यहाँ से टारगेट कहाँ के ले सकते हैं, आप सिंपल बताऊँ, जब तक मार्केट 19,247 के ऊपर होल्ड नहीं करेगी, जब तक निफ्टी कहीं ऊपर जाने वाली नहीं है। और हमने बाइंग के बारे में अपने ये लेवल लगा रखे हैं, हमने यहीं से ही बाइंग करने के बारे में सोचा था 19,070 के बारे में। देखो ये जो हमारी मूविंग एवरेज दिख रहा होगा आप लोगों को 5 मिनट के चार्ट पर, ये हमारा मूविंग एवरेज है। जैसे ही मार्केट 200 दिन के ऊपर आई थी हमने थोड़ी देर वेट किया, जैसे ही मार्केट ने एक स्पाइक दिया हमने यहाँ बाइंग कर लिया यहाँ। और हमारा स्टॉप लॉस आपको बताया कि हम इसका लो का स्टॉप लॉस लगाते हैं, क्योंकि हमें मालूम है अगर हमारा हिट होगा तो हम यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। मार्केट को जो भी हमें चढ़ावा देना होगा, जो भी हमारा एसएल होगा, हम वहाँ से निकल के साइड हो जाएंगे। अब हमें तेज़ी कहाँ तक करना है ये चीज़ें हमें मालूम होना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जब भी चार्ट लगा रहे हो आप डेली चार्ट पे भी चेक कीजिए और वीकली चार्ट पे भी आपको देखिए, तो ये चीज़ें आपको समझ में आएगा। तो आपने देखा होगा कि मार्केट ने यहाँ मैंने किया, और जैसे ही मार्केट 19,127 के ऊपर आई, यहाँ से मार्केट ने फिर से तेज़ी किया। और ऐसे चार्ट पहली बार नहीं दे रहा हूँ, आप मेरे पिछले वीडियो देखोगे, उस वीडियो में भी आप देख सकते हो कि मैंने ये चीज़ें बताई या नहीं बताई थी आपको कि आपको कैसे बाइंग करना है। उसके बाद हमारा जो सेकंड टारगेट था 19,170 का, वो भी हमारा टारगेट आएगा। तीसरा टारगेट जो हमारा था 19,247 का, वो भी ऑलमोस्ट लगभग कुछ पॉइंटों से बचा हुआ है। मुझे लगता है कल मार्केट ओपन होते हुए जाएगा या क्लोजिंग होते होते ये मार्केट में हमें देखने को मिलेगा। जो अब हमारा थर्ड टारगेट है 19,270, मैं चाहूँगा आपको इस एरिया तक भी अपना एसएल के साथ यहाँ ट्रेड आपको रखना चाहिए होल्ड, और मुझे लगता है कि मार्केट में आपको ये पॉइंट आपको देखने को बहुत जल्दी मिल जाएंगे। 19,270 के ऊपर अगर मार्केट 15 से 20 मिनट अगर सस्टेंस करता है, पहली बात तो करेगा नहीं, मैं आपको बताऊँ मार्केट यहाँ से रिवर्सल कर सकता है। अगर यदि करता है तो मेरा नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा 19,370 का, तो ये आप फॉलो कर लीजिए। और डाउन साइड में हम क्या करें, हमें कहाँ तक मंदी करना चाहिए, तो मैं आपको बताऊं मंदी हम तभी करेंगे जब मार्केट, ये देखिए मैं आपको बता देता हूं, कम से कम ये जो लाइन है आपको समझ में आ रहा होगा, तो मैं चाह रहा हूं कि 19,070 इसके नीचे कम से कम 15 से 20 मिनट सस्टेंस अगर करेगी तो मैं डाउन की तरफ सोचूंगा। और मैं बताऊंगा आपको कहाँ तक सोचूंगा। मेरा टारगेट नीचे कुछ बड़ा रहता है हमेशा। जब हम 19,070 से हम करेंगे तो कम से कम मुझे 100 पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए। तो आप देखिए मैं इस एरिया में कम से कम 18,800 तक के लेवल देखने को मेरे को मिल सकते हैं, और मैं यहाँ तक की एक मंदी स्टॉप लॉस के साथ कैरी करूँगा। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प होती हो तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। आपसे कल फिर मिलते हैं।